प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें अपनी मोहब्बत के द्वारा ये जीवन दिया कि हम उसकी सेवा कर सकें। जितने मेरे प्यारे भाई बहने, मैं सबका बड़ा स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने जुड़ने का अवसर दिया है कि परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और फिर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हमसे किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद को। 11वां अध्याय 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे परिश्रम करने वालों, हे थके मांदे लोगों, मेहनत करने वाले लोगों, और जो तुम बोझ से दबे हुए हो, हालेलुया, सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दे सकूं। हालेलुया। सबको हम जानते हैं, हम सबको आराम पसंद है। आराम पाने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है। वो चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक आराम मिल सके, मुझे आनंद मिल सके। नौकरी पर जाता है ताकि पैसा मिले और उससे मैं उसको आराम ले सकूं। हालेलुया। बच्चों को समझाते हैं कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, फिर बाद में तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी तो तुम आनंद करोगे, आराम करोगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी के पास भी आराम नहीं है। सब व्यक्ति परेशान है। मेहनत करने वाला तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन आराम नहीं मिलता उसको। जिस चीज में आराम सोचते हैं वही आराम की जगह मुझे और आपको दुख देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो विशेष कुछ चीजें हैं मेरे प्रियो जो हमें आराम के लिए हमें ढूंढते हैं, लेकिन उनमें आराम नहीं है, उनमें दुख है। हालेलुया। और शराबी शराब में आराम ढूंढता है, लेकिन सब शराबी क्या है? दुखी है। कोई बीड़ी में, कोई सिगरेट में आराम ढूंढता है, कोई पान खाने में, कोई गुटखे खाने में उसको आराम लगता है, कोई अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट के लगा रहता है। लेकिन इन सब चीजों में मेरे प्रियो वो आराम ढूंढते तो हैं, पर आराम मिलता नहीं है। हन्ना और सफीरा ने सोचा कि हम परमेश्वर के पैसों में से कुछ रख लें। क्या करें? कुछ रख लें तो हमें आराम मिलेगा, हमारा परिवार आराम से रहेगा। इसलिए उन्होंने झूठ बोला। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 10 पद तक लिखा है। परंतु आराम के बदले में वो दोनों क्या हुआ? वो दोनों लोग मारे गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम गलत चीजों में आराम को ना ढूंढें। अकान नाम के आदमी ने परमेश्वर की सोचा कि परमेश्वर की अर्पण की वस्तुओं को में से मैं कुछ रख लूं तो शायद मुझे आराम मिल जाएगा। हालेलुया। परंतु उसका पूरा परिवार अकान का बर्बाद हो गया। यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 26 पद तक हम देख सकते हैं। गेहजी ने सोचा कि नामान की दौलत में से अगर मैं कुछ ले लूंगा तो मुझे आराम मिलेगा, परंतु उसको आराम नहीं मिला। बदले में
उसको क्या मिला? बदले में उसको नामान का कोड़ मिल गया। हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27 पद में देख सकते हैं, जिन रास्तों पर, जिन जगहों में हम आराम ढूंढते रहे हैं, वहां आराम नहीं है, वहां दुख है, वहां तकलीफ है, वहां परेशानी है। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों ने सोचा नेता बनने के बाद आराम मिलेगा, उनको आराम नहीं मिलता। किसी ने सोचा कि शादी करने से आराम मिलेगा, लेकिन शादी के द्वारा भी उसे आराम नहीं मिला। 1 साल अच्छी तरीके से चली शादी और 1 महीने 2 महीने के बाद आपस में झगड़ा होने लगा, और जो खुशी वो ढूंढ रहे थे, जो आराम वो ढूंढ रहे थे, वो सब खत्म हो गया। और 1 साल के बाद क्या हुआ? केस चलने लगा और कोर्ट में चालू हो गया, और आज ऐसे व्यक्ति परेशान हैं। मेहनत करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में नहीं आता कि सब जगह भटक कर देख लिया, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, एक जगह है, एक जगह अभी बाकी है जहां मुझे और आपको आराम मिल सकता है, लेकिन मैं और आप उस जगह नहीं जाते। शायद मैं और आप वहां गए भी नहीं हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो बुला रहा है मुझे और आपको, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब पापियों को, दुखियों को, लाचार व्यक्तियों को, बीमारों को, जो परेशान हैं इन सब चीजों से, वो सबको बुला रहा है। आ बेटे मेरे लौट आ दुनिया की भीड़ से। वो तो आज भी बाहें फैलाए है। वो चाहता है कि मैं और आप, हालेलुया, मैं और आप उसके पास चले जाएं। वो हमको बुला रहा है, उनको काम देने के लिए नहीं, परंतु काय के लिए बुला रहा है? वो आराम देने के लिए। हालेलुया। आराम देने के लिए बुला रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादा लोग सब जगह जाने को तैयार हैं, अन्य अन्य जगहों में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए या प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कैसे शांति मिलेगी? हम कैसे मुझे और आपको आराम मिलेगा? क्योंकि हम गलत चीजों में अपने आराम को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 40 पद कहता है, यीशु की शांति। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार है। वो मुझे और आपको शांति देता है। उसके पास आना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप उसके पास ना आए और शांति मिल जाए। ये नहीं हो सकता। उसके पास तो आना पड़ेगा। और आज पाप के कारण मेरी और आपकी जिंदगी में उससे दूरी हो गई है। हालेलुया। जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको अपनी बीमारी बताता है, उसको अपनी तकलीफ बताता है कि डॉक्टर साहब मुझको ऐसी प्रॉब्लम है, ये बात है। फिर दवाई, डॉक्टर जो है दवाई देता है, वो ठीक हो जाता है। परंतु पाप भी एक बीमारी की तरह है मेरे प्रियो। पाप जो है एक बीमारी की तरह है, और ये बड़ा भयंकर बीमारी है। हम देखते हैं ना, एक ही डॉक्टर है, एक ही सच्चा डॉक्टर है मेरा और आपका। वो है कौन? वो है यीशु मसीह। हालेलुया। खुशी की यह बात है कि हम जितने बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे वो ज्यादा फीस लेगा, लेकिन मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे ना, तो वो फीस नहीं लेता, मुफ्त इलाज करता है वो मेरा और आपका। हालेलुया। जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतनी बड़ी उसकी फीस होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उससे बात कीजिए, उसको अपनी बातें बताइए, सच में वो हमारा इलाज करेगा और फ्री में इलाज करेगा।
यीशु मसीह को जहां चाहे वहां पुकारिए, वो हर जगह हाजिर है मेरे प्रियो, हर जगह वो हाजिर है। उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस कहना है हमें उससे। हालेलुया। उसका नाम बस मुझे और आपको लेना है, उससे प्रार्थना में बात करनी है, वो तुरंत मेरा और आपका इलाज शुरू कर देगा, मुझसे और आपसे बात करना शुरू कर देगा। हम डॉक्टर को फीस देते हैं, तब उसके पास लाइन में लगते हैं, और फिर जब नंबर आता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे में, तो जाकर के तब उससे बात करते हैं। वो मैं और आप जैसे ही डायल करेंगे, जैसे ही विनती करेंगे, वो तुरंत मुझे और आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि मेरे और आपकी जिंदगी में खलबली क्यों मची है, क्योंकि हमारे जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी में खलबली मची हुई है, और पाप मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। और पहला पाप क्या किया? सबसे पहला पाप मनुष्य ने क्या किया? उसने अनाज्ञाकारिता करी, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सबसे पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, परंतु आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। और फिर देखते हैं कि 10 आज्ञाएं दी, और उन आज्ञाओं को भी मनुष्य ने नहीं माना। हालेलुया। और आज बहुत सी आज्ञा हो गई, उनको भी मानना मुझे और आपको जरूरी है। हालेलुया। क्या मैं और आप अपना 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देते हैं या नहीं देते? ये आपको और मुझे देखना है। और हम, मेरे प्रियो, हम आराम शांति दूसरी जगहों पर ढूंढते हैं। शैतान कहता है शराब पियो, आराम, गुटखे खाओ, और तरीके तरीके के सूखे नशे करो, घमंड करो, गुस्सा करो, झूठ बोलो। ये सब काम करने को परमेश्वर नहीं, परंतु कौन कहता है? वो दुष्ट जो है वो ये बात कहता है। और आज इन सब कामों से पूरा संसार परेशान है। क्यों लोग खुदकशी कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि लोग शांति शैतान में ढूंढ रहे हैं। किस में ढूंढ रहे हैं? शैतान में ढूंढ रहे हैं शांति। लेकिन आराम कहाँ है? शांति और तसल्ली कहाँ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको बुला रहा है, और वो कहता कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। जुए का अर्थ है वो बोझ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 29वां कलाम कहता है, हमें यीशु मसीह का बोझ अपने ऊपर लेना है। मेरे प्रियो, एक गधे पर जब यीशु मसीह बैठ गए, तब लोगों ने उनके आगे क्या बिछाए? कपड़े बिछाए, और गधा उन कपड़ों पर चलता रहा। अगर इस गधे पर यीशु मसीह ना बैठा होते तो धोबी उसके पीठ पर क्या लाद देता? उसके पर कपड़े का गट्ठर लाद देता। हालेलुया। और डंडा मारकर उसको चलाता। हालेलुया। अगर मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह सवार रहेगा तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको आनंद के साथ चलने का अवसर देगा। अगर यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठा है तो हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और अगर शैतान हमारे ऊपर बैठा है तो हमारा रास्ता कहाँ है? हम नरक की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे ऊपर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? यरूशलेम। और यरूशलेम क्या है? शांति का, तसल्ली का, इत्मीनान का स्थान है।
यीशु मसीह के पास ही शांति है। हम भले ही इधर उधर कहीं कहीं ढूंढते रहे शांति को, लेकिन शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तसल्ली हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बोझ तो मेरे प्रिय हमें उठाना ही पड़ेगा, चाहे शैतान का उठाओ चाहे यीशु मसीह का उठाओ। अब चुनाव मुझे और आपको करना है कि हमें शैतान का बोझ उठाना है या हमें यीशु मसीह का बोझ उठाना है। हालेलुया। अब आप और मैं परखे, उसको देखे, जांचे कि किसका बोझ हल्का है, यीशु मसीह का या शैतान का बोझ हल्का है। हम तो गधे हैं। अगर यीशु मसीह हमारे पर बैठे हैं तो हम चर्च जाएंगे, प्रार्थना सभाओं में जाएंगे, जहां परमेश्वर की महिमा होती है वहां जाएंगे। हालेलुया। वहां कोई खर्चा नहीं है। और शैतान हम पर बैठा है तो हम नशा करेंगे, गलत चीजों में जाएंगे, बुरी संगति में रहेंगे। हालेलुया। और चर्च में जाएंगे तो मुफ्त में स्वर्ग का आनंद हमें पृथ्वी पर मिलेगा। हालेलुया। और हमारा परिवार भी आनंदित रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरा बोझ हल्का है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 30 पद कहता है शैतान के हर काम में खर्चा है और आखिर में क्या है, बर्बादी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सारी चीजें मुफ्त है और शैतान के पास जाओ तो सारी चीजें खर्चे की। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो मेरे प्रियो हम खुदा की संगति में रहेंगे। हम पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और हम पवित्रता के गुलाम होंगे। किसके गुलाम होंगे? पवित्रता के गुलाम होंगे। यीशु मसीह को मुझे और आपको क्या बनाना है? अपना गुरु, अपना राजा, अपना मालिक बनाना है। हालेलुया। पहले हम पाप के गुलाम थे, हम पवित्रता के गुलाम बनेंगे जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो। शैतान कहता है मुझसे सीखो। शैतान पाप करना सिखाता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह मुझे और आपको पवित्रता सिखाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। यीशु मसीह कैसे हैं? मन में दीन है। वो दया करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो चुनाव मेरा है कि मुझ गधे पर यीशु मसीह सवार है या मुझ गधे पर शैतान सवार है। चुनाव मेरा और आपका है। तो ये आज की रात ये मेरा और आपका सवाल है, मेरे और आपके सामने, कि हम जो गधे हैं प्रभु के, हम जो गधे हैं हम पर प्रभु सवार है या शैतान सवार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुना है और प्रभु जी अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पर मनन कर सकें। पिता, आपकी सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन के माध्यम से हमने सीखा उसको अपने हृदय में उतार सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको आशीष ऊपर कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, प्रभु के हैकल में जाएं, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के दास दासियों के साथ संगति करें। और शाम को 5 से 6 डॉक्टर MS राव, 6 से 7 सिस्टर
अरुणा पीटर जी, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 7 से 8 में हम बेबी सारा जॉन जो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए आनंद के साथ, नई खुशी के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।